कि जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ हो उसे ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो बोले इसका मतलब हम शिव जी का नाम नहीं ले सकते। और देवियों के लिए तो कहा गया है तुम नमः शिवाय भी मत कहो, शिवाय नमः कहो। साइंटिफिक सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। शिव पुराण में कहा गया है कि जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ हो उसे ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, राइट। जिसकी वैदिक क्रिया पूरी नहीं हुई हो उसे ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो बोले इसका मतलब हम शिव जी का नाम नहीं ले सकते? ले सकते हैं। फिर कैसे? बोले नमः शिवाय भी अगर कहेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना ओम नमः शिवाय कहने के बाद मिलता है। और देवियों के लिए तो कहा गया है तुम नमः शिवाय भी मत कहो, शिवाय नमः कहो। क्या कहो? शिवाय नमः। और जब तुम शिवाय नमः भी कहोगी तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो यज्ञोपवीत धारण करने वाले, वैदिक क्रिया करने वाले जब ओम नमः शिवाय का मंत्र का जो जाप करते उसका जो वो फल है वही फल तुम्हें मिलेगा नमः शिवाय या शिवाय नमः बोलने के बाद। अब ये इसमें कोई कहे कि हमें अछूत कर दिया, इट्स रॉन्ग। यज्ञोपवीत धारण करना कितना आसान है? आसान है। जब बाथरूम जाओ ये यज्ञोपवीत उतार लो और कान पे चढ़ाओ और फिर जाके बाथरूम हो गया हो, उसके बाद फिर हाथ धो, फिर पैर धो, स्नान करो और उसके बाद यज्ञोपवीत को उतारो। अब देवियों को अगर यज्ञोपवीत दे दिया जाए, वैदिक काल में धारण करती थी, लेकिन उसके बाद दोनों यज्ञोपवीत की जिम्मेदारी पुरुष को दे दी। जब तक शादी नहीं होती है तब तक 3 सूत्र वाला यज्ञोपवीत पुरुष धारण करता है, और जब शादी हो जाती है तो 6 सूत्र वाला यज्ञोपवीत धारण करता है। तो 3 सूत्र खुद के और 3 सूत्र देवी के, उसकी भी जिम्मेदारी पति की होती है। अब आजकल तो छुट्टा डोल रहे हैं। कितने ब्राह्मण परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको यज्ञोपवीत नहीं धारण कर रखा। क्षत्रिय, वैश्य ये नहीं धारण करते, तो वो ड्यूटी कितनी बड़ी हो जाएगी, वो आप कर नहीं सकोगे। इसलिए आप ओम मत बोलो, आप ओम नमः शिवाय भी मत बोलो, आप शिवाय नमः बोलो। फल क्या होगा? वही सेम, मतलब तुम्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया और नमः शिवाय नमः बोल के वही फल प्रदान कर दिया। तो बताइए शिव जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। पर अज्ञानता के कारण हमें वो बुरा लगा, अरे हमको तो ओम नहीं बोलने दे रहे। बाबू उसके पीछे और भी व्यवस्थाएं लगी हैं, उन ड्यूटियों से आपको मुक्त कर दिया है। साइंटिफिक सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। 5 तत्वों पे आपका जीवन है। छित जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। वो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो विदाउट वाटर यू ट्राई टू लिव, विदाउट एयर यू ट्राई टू लिव। Who made the water? Who made the air? Who made the fire? किसने बनाया है? बनाया है। इसके बिना आपका जीवन नगण्य है। इसके साइंस है कि नहीं? आपकी बॉडी में 70% वाटर है, साइंस इंप्रूव करता है। और वाटर भगवान ने बनाया। आपके शरीर में अग्नि भी है, जो आप भोजन करते हैं जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो अग्नि उसे पचा देती है। अगर वो भोजन पचाना बंद कर देती है तब आप जैसे डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, लोग बीमार होकर आपके पास जाते हैं। तो कहने का मतलब है युवाओं को ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। वो भटक क्यों रहे? सनातनियों को नॉलेज नहीं है, बच्चों को न वेद की नॉलेज है, न पुराण की नॉलेज है, न गीता की नॉलेज है, न रामायण की नॉलेज है। और मुसलमान भाइयों के बच्चों को 99% कुरान की नॉलेज है। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चों को 90% बाइबल की नॉलेज है। हमारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं। और नॉलेज नहीं है तब वो कुतर्क करते हैं। Who has seen God? I have one question. Who has seen soul? Who has seen pain? तो इसका मतलब दर्द नहीं है। साइंस सूरज को मानता है, साइंस सूरज को मानता है, नदी जल को मानता है, पवन को मानता है, साइंस मानता है, और इसी पे हमारा जीवन निर्धारित है। और ये प्रकृति का निर्माण परमात्मा ने किया है। प्रकृति और ईश्वर 2 के द्वारा ही संसार चलता है। ये मेरे वेदों का कथन है, ये मेरे पुराणों का कथन है। अब अगर सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमारे बच्चों को माँ बाप इसका ज्ञान कराएं।
बचपन से ही उन्हें थोड़ा रामायण का पाठ और थोड़ा गीता का पाठ कराएं। अगर पाठ नहीं कर सकते तो उन्हें थोड़ी नॉलेज दें, जिससे उन्हें पता चले राम क्यों आए, जिससे उन्हें पता चले सीता क्यों आई, इससे पता चले यमराज से सावित्री लड़के अपने पति के प्राण कैसे ले आई। तो जब वो साइंटिफिक सारी चीजों को धर्म के माध्यम से समझेंगे तब वो डाउट नहीं करेंगे, तब वो बिलीव करेंगे। और ये ड्यूटी किसकी है? मम्मी पापा की, दादी दादा की, नानी नाना की, टीचर्स की, हम जैसों की। हमारी भी है, हमारी भी है। पर मम्मी पापा अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, दादी दादा पे टाइम नहीं है। टीचर्स कहते हैं व्हाई डू यू पुट द तिलक, वो कहते तिलक लगा के नहीं आ सकते। तो हमें बनाने वाले ही जब बिगड़ जाएं तो बच्चों के मन में तो संदेह होगा ही ना साहब। बुखार सही करना था, दवाई लेनी थी, बल्कि बुखार को और खराब कर सके ऐसी खीर और पी ली हमने जो 6 महीने पुराने बुखार को ले आए, तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो माँ बाप की ड्यूटी, टीचर्स की ड्यूटी, हमारी ड्यूटी, और हम ट्राई कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। तो आप लोग भी अपने माँ बाप होने का ड्यूटी निभाएं, धर्म की नॉलेज अपने बच्चों को कराएं, निश्चित आपके बच्चे परफेक्ट होंगे। और यहाँ पर हमारे सानिध्य में ऐसे बच्चे हैं जिनके माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, हाथ में कलावा है, मुख में भगवान का नाम है, और वो कभी नहीं कहते कि हम बिलीव नहीं करते भगवान को। वो कहते हैं हम भगवान को ही बिलीव करते हैं, क्योंकि वो भागवत सुनते, रामायण सुनते, गीता सुनते। धन्यवाद। राधे श्याम। सेवा करने वाले मनुष्य को निष्काम होकर, स्वार्थ रहित होकर अपने सेवा कार्य में लगे रहना चाहिए। और इसका सूत्र है गीता। और भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू काम कर, फल की इच्छा मत कर, फल में दूंगा। सेवा करने में 4 बुराई मिलेगी ही मिलेगी। हमें तो मजा तब आए जब मर्डर करने वाले के मुंह पे कोई बुराई करके दिखाए, जिसके हाथ में रिवॉल्वर हो और एक मर्डर करके सामने खड़ा हो, किसी की माँ ने दूध पिलाया उसके मुंह पे बोल के दिखाए, नहीं बोलेगा। लेकिन जो सेवा कर रहा होगा, जो अच्छा काम कर रहा होगा, वो चिबिर चिबिर वाले उसके पीछे लग जाएंगे। अगर चिबिर चिबिर वाले तुम्हारे पीछे लग जाएं और तुम निस्वार्थ हो, तो एक बात पक्की है कि तुम्हारी दिशा भी सही है और तुम्हारी दशा भी सही है। और दशा भी अच्छी होगी, दिशा अच्छी रखो, निष्काम भाव होकर सेवा करो, चकाचक होगा। राधे श्याम।